नमस्कार। आज ना हम एक बड़ी ही मजेदार कहानी सुनने वाले हैं। कहानी का नाम है चालाक बंदर और जादुई केला। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। पर एक मिनट, जरा सोचिए तो, अगर किसी को सच में एक जादुई केला मिल जाए तो उससे क्या मांगा जाएगा? बड़ा मुश्किल सवाल है। खैर, इस पर ना कहानी के आखिर में सोचेंगे। तो ये कहानी है दो पक्के दोस्तों की। एक का नाम था भोलू और दूसरे का चिंटू। और ये दोनों ना एक बहुत ही खूबसूरत घने जंगल में रहते थे। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं से मिलते हैं। ये देखिए, ये है भोलू, एकदम प्यारा सा गोल मटोल बंदर। और इसे ना जिंदगी में बस दो ही चीजें सबसे ज्यादा पसंद थी। एक तो खेलना और दूसरा सोना। हाँ, थोड़ा सा आलसी तो था, पर दिल का बड़ा ही अच्छा था। भोलू का तो बस एक ही काम था, पेड़ के डाल पर आराम से लेटना, एक लंबी सी अंगड़ाई लेना और कहना, हाँ हाँ, आज तो कोई काम वाम नहीं करना, बस पेट भरकर केले खाने हैं और फिर सो जाना है। क्या मस्त जिंदगी थी उसकी, है ना? और ये है भोलू का बेस्ट फ्रेंड चिंटू। अब चिंटू जो था वो भोलू से एकदम उल्टा था, मतलब बहुत होशियार और हमेशा सबकी मदद करने के लिए आगे रहता था। फिर एक दिन सुबह सुबह क्या हुआ, चिंटू भागता हुआ आया, हाफ रहा था बेचारा, और आते ही चिल्लाया, भोलू, अरे ओ भोलू, जल्दी उठ, एक कमाल की खबर है। पता है, अपने जंगल में एक बोलने वाला पेड़ है और उसके पास एक जादुई केला भी है जो किसी भी ईमानदार की हर इच्छा पूरी कर सकता है। और बस ये सुनते ही दोनों दोस्तों का एडवेंचर शुरू हो गया। वो निकल पड़े उस जादुई पेड़ की अनोखी चुनौती का सामना करने। जादुई केले का नाम सुनते ही भोलू की तो सारी नींद ही गायब हो गई। दोनों दोस्त पूरे जोश में आ गए और जंगल में और भी अंदर की तरफ भागे, उस पुराने बोलने वाले पेड़ को खोजने के लिए। और आखिरकार वो उस पेड़ तक पहुंच ही गए। तभी एक भारी सी लेकिन थोड़ी मजाकिया आवाज आई, कौन हो तुम दोनों, और बताओ तो जरा, यहाँ क्या चाहिए तुम लोगों को? दोनों ने झट से जादुई केले के बारे में बता दिया। लेकिन अब असली सवाल तो ये था कि ये पेड़ ये फैसला कैसे करेगा? आखिर वो इतना ताकतवर जादुई केला दोनों में से किसे मिलेगा? पेड़ ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, पर पहले एक टेस्ट देना होगा। मुझे बस ये बताओ, सच सच बताना, कि कल रात किसने कितने केले चुराए थे? अरे वाह, ये तो ताकत का नहीं बल्कि सच्चाई का इम्तिहान था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां सब कुछ दोनों दोस्तों के जवाब पर टिका था। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। ये सवाल सुनते ही भोलू तो घबरा गया और फौरन झूठ बोल दिया, मैं चुराए? अरे नहीं नहीं, मैं तो एकदम ईमानदार हूं, एक भी केला नहीं चुराया, 0। दूसरी तरफ चिंटू ने डरते डरते सच कबूल कर लिया। वो बोला, पेड़ महाराज, कल ना मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी तो मैंने 2 केले चुरा लिए थे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पेड़ ने अपनी दमदार आवाज में फैसला सुनाया, चिंटू ईमानदार है, इसने सच बोलने की हिम्मत की, इसलिए ये जादुई केला इसी को मिलेगा। झूठों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। ये सुनकर भोलू का तो सिर ही झुक गया, शर्म के मारे। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। उसने धीरे से चिंटू से कहा, मैंने झूठ बोला, मुझे माफ करना दोस्त। और बस उसी पल एक जोरदार रोशनी हुई और हवा में एक चमचमाता हुआ पीला केला सामने आया, जिस पर नन्हे नन्हे सितारे टिमटिमा रहे थे। और वो केला धीरे धीरे चिंटू के हाथों में आ गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये कहानी सिर्फ ईमानदारी की नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती की भी है। चिंटू ने देखा कि उसका दोस्त भोलू बहुत दुखी है। वो केला लेकर उसके पास गया और बड़े प्यार से बोला, भोलू, ये केला सिर्फ मेरा नहीं है, हम दोनों का है। चलो हम मिलकर एक इच्छा मांगते हैं, ऐसी इच्छा जिससे सबका भला हो। हम मांगते हैं कि पूरे जंगल में सारे जानवरों के लिए ढेर सारे फल और केले उग जाएं। और जैसे ही चिंटू ने ये कहा, उस केले से एक जादुई रोशनी निकली और पलक झपकते ही पूरा का पूरा जंगल मीठे और रसीले फलों से भर गया। जंगल के सारे जानवर इतने खुश हुए कि सब नाचने गाने लगे। ये सब देखकर भोलू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दौड़कर चिंटू को गले लगा लिया और कहा, तुम वाकई में दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो। आज मुझे समझ आया कि सच्चाई और दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं वादा करता हूँ आज से मैं हमेशा हमेशा सच बोलूंगा।
तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? यही कि असली खुशी और सच्ची दोस्ती हमेशा सच के रास्ते पर चलने से ही मिलती है, भले ही वो रास्ता कभी-कभी थोड़ा मुश्किल क्यों न लगे। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, क्या कभी भोलू की तरह जिंदगी ने किसी को सच्चाई के बारे में इतना ही बड़ा और जरूरी सबक सिखाया है? इस पर जरूर सोचिएगा।